everyone, this is Echan Pandit and you watching your own YouTube channel तेजस क्लासेज। हेलो साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना YouTube चैनल तेजस क्लासेज में। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा यह वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो टाइप सेकंड है 5.1 एक्सरसाइज का, जो कि हमारा टाइप 2 है, उसमें क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्व अंतर दिया रहता है जिसके उसके प्रथम कुछ पदों को ज्ञात करने पर आधारित है हमारा यह प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या चौथा क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नांकित है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से हम आपको बता दें कि जो एपी होता है, क्या होता है एपी। ओके, एपी में क्या होता है कि हमारे पास जो सीरीज दिया हुआ रहता है उसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है उसे हम ए के द्वारा निरूपित करते हैं, ए के द्वारा सूचित करते हैं और ए के द्वारा ही हम इसे लिखते हैं। और फिर जब आता है एक यहाँ पर है डी, डी किसे कहते हैं, तो डी को हम हिंदी में लिखते हैं सार्व अंतर। क्या लिखते हैं, सार्व अंतर, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यह कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो भी कोई सीरीज रहता है या अरिथमेटिक जो एपी है, जैसे कि हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यह जो हमारा एक सीरीज है इसमें जो होता है कि द्वितीय टर्म और फर्स्ट टर्म मतलब ए और ए प्लस वन कहने का मतलब जो दूसरा पद है, मतलब टी वन को लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। टी2 को क्या लिखेंगे हम, सेकेंड टर्म। क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म। उसी प्रकार जो यहाँ पर डी होता है वह क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। राइट, उसी प्रकार यहाँ पर डी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि थर्ड टर्म को आप सेकेंड टर्म से घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेकेंड टर्म प्राप्त होगा। राइट, यह हमारा क्या है, तो यह हो गया हम एपी के। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं हमें कि एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे तथा प्रथम पद और सार्व अंतर यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। तो यह जो हमारा पहला पद है ए बराबर यहाँ पर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1, 1 बराबर 1 दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो पहला टर्म है वह दिया है 1। ठीक है, तो हमारे पास जो T2 होगा वह क्या होगा कि T1 प्लस डी होगा। यही ना होगा, T1 प्लस डी। और डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर डी का जो वैल्यू है वह क्या है, डी का वैल्यू है यहाँ पर हमारा 1। क्या दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पर हम यह क्या हो जाएगा, T1 प्लस 1। और T1 हमारा कितना है, तो T1 है 1। T1 किसको बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म अर्थात पहला पद। तो पहला पद हमारा है 1, तो 1 जोड़ 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। यह हमारा हो गया पहला टर्म। ठीक है, सॉरी दूसरा टर्म हो गया, दूसरा पद हो गया। राइट, अब उसके बाद जो हमारे पास तीसरा टर्म को कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, T2 है और कॉमन डिफरेंस हमारा है 1। तो यह हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, T2 बराबर हमारा 2 है और ये 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। राइट, क्या हो गया हमारा, 3। उसके बाद जो चौथा टर्म है हमारा, तो उसमें क्या बोल रहा है कि चौथा टर्म को क्या लिखेंगे, T3 प्लस डी। मतलब क्या होता है कि प्रीवियस वाले टर्म जो पद होते हैं उसमें हम डी अगर जोड़ते हैं अर्थात कॉमन डिफरेंस, तो इससे हमें क्या होता है कि अगला टर्म हमको प्राप्त होता है। राइट, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा T3 प्लस डी, जो T3 कितना है हमारा 3 और डी कितना है 1। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर जो कहने के लिए कि प्रथम के 4 पद, तो यह जो हमारा प्रथम, यह जो एपी हो जाएगा। ठीक, तो एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला टर्म है हमारे पास 1, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 2, तो यह हो जाएगा 2। और थर्ड टर्म है हमारा कितना, तो 3, तो यह हो जाएगा 3। और ये चौथा टर्म है वह क्या हो जाएगा, कॉमा 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। जो एपी का जो प्रथम 4 पद जिसे बोला गया था लिखने के लिए, तो हमने लिख दिया है, हमने बना लिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा 4 का दूसरा ही क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 3, अर्थात a का मतलब क्या हुआ कि प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रथम पद। और d इक्वल टू क्या है, 0 है। d इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब, d इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वह क्या है, तो
जीरो है। क्या है? सार्वंतर जीरो, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर T1 लिखेंगे। T1 क्या है हमारा? 3। T1 को मतलब ए को ही हम लोग बोलते हैं क्या? T1। तो मतलब यहाँ पर क्या है? 3। T2 को क्या लिखेंगे? तो T2 को लिखेंगे T1 प्लस डी, और T1 हमारा कितना है? 3, और डी का वैल्यू कितना है? 0। तो यह हमारा क्या हो गया? T2 तो 3 हो गया। उसी प्रकार जब हम लिखेंगे क्या, उसी प्रकार जब T3 लिखेंगे तो T3 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले T2 लिखेंगे और उसके बाद इसमें D जोड़ देंगे। तो T2 हमारा क्या हो गया? T2 है हमारा 3 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो कॉमन इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और चौथा टर्म को जब ले लेंगे तो चौथा टर्म को क्या लिखेंगे हम? तीसरा टर्म, और इसमें कॉमन डिफरेंस अर्थात सार अंतर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर चौथा टर्म, तीसरा टर्म क्या है हमारा? तीसरा टर्म है यहाँ पर 3। क्या है? तीसरा टर्म 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और D को 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा एपी हो गया वह क्या हो गया? एपी तो हमारा हो गया 3, 3, 3, 3। यही हमारा एपी का ये सीरीज हुआ। ठीक है, तो आप देखिए, आप यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका पहला पद क्या हो गया? ए, मतलब यहाँ पर 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 0 है। तो 3 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0। किसी भी पद में से अगला पद को घटाइएगा, ठीक है, सॉरी, अगला पद से पिछला पद को घटाइएगा तो इससे हमको क्या होगा प्राप्त? तो कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? आई होप आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए, ठीक है, कि कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है? 10। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो T1। T1 कितना है हमारा? T1 ए। T1 को क्या बोलते हैं? ए, अर्थात प्रथम पद। प्रथम पद हमारा कितना है? 10। उसके बाद कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो T2 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? T2 क्या हो जाएगा हमारा? जरा बताइए। T2 क्या हो जाएगा? तो T2 हो जाएगा जब प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे? तो कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो प्रथम पद हमारा कितना है? 10, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? तो कॉमन डिफरेंस भी है हमारा 10, तो इसमें 10 को 10 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। उसके बाद तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तो तीसरा पद में सेकेंड टर्म को क्या करेंगे? तो उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो इससे हमारा तीसरा टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा टर्म हमारा तो सेकेंड टर्म अर्थात दूसरा पद जो है सो कितना है? तो 20 है, और डी कितना है? तो 10 है। तो इसके किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब चलिए चौथा टर्म है। चौथा टर्म हमारे कैसे लिखेंगे? तो चौथा टर्म हमें प्राप्त होगा T3 में जब डी जोड़ेंगे, मतलब तीसरा पद में जो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, सार अंतर जोड़ेंगे, तो वह हमें चौथा पद देगा। तो चौथा पद, तीसरा टर्म हमारा कितना है? तीसरा टर्म है हमारा 30। कितना है? तो 30। 30 में कितना जोड़ेंगे? तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो यह जो हमारा सीरीज हो जाएगा, जो एपी जो था वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 10, 20, उसके बाद हो जाएगा 30, और उसके बाद हो जाएगा 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। मतलब एपी के प्रथम 4 पदों को बोला लिखने के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। कौन सा एपी होगा? जिसका पहला टर्म कितना है? 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। तो इस 20 में से आप अगर 10 को घटाते हैं तो फिर भी 10 को प्राप्त होता है। 30 में से 20 घटाते हैं तो भी 10 प्राप्त होता है, और 40 में से 30 घटाते हैं तो भी 10 प्राप्त होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है कि किसी भी पद से उसका पिछला टर्म अगर घटाते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? कॉमन डिफरेंस प्राप्त होता है। राइट, तो चलिए यह है हमारा चौथा का तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा का चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें पहला पद दिया है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया है 0। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस ए हो जाएगा। तो ए कितना है हमारा? -2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड टर्म हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म में हम किसको जोड़ देंगे? कॉमन डिफरेंस को। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? -2 और कॉमन डिफरेंस है 0, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। उसी प्रकार तीसरा टर्म कैसे प्राप्त होगा? तो तीसरा टर्म को सेकेंड टर्म में जो है उसमें क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो सेकेंड टर्म कितना है? -2 और कॉमन डिफरेंस है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2। उसी प्रकार चौथा पद भी क्या हो जाएगा? तो तीसरा पद में क्या करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो -2 प्लस 0 कितना हो गया? -2। इसका मतलब क्या समझे? अभी कॉमन डिफरेंस 0 वाले हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन कौन सा था? तो एक क्वेश्चन था दूसरा, ये वाला देखिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी 0 है। तो इस वाले सवाल में जब भी आपको क्या क्या कैसा आ जाए?
कि जब भी कॉमन डिफरेंस अगर आपको जो है सो जी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म ही है वह क्या होते जाता है, तो रिपीट होते जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा एपी जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -2 -2 -2 और -2। इसका एपी का जो है सो 4 पद होगा, जिसका क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो -2 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 100 दिया हुआ है और d इक्वल टू क्या है, -30। ठीक है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 100 और d इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -30। अर्थात यहाँ पर जो प्रथम पद है वह कितना है, प्रथम पद, एक वही हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद अर्थात t1 यह कितना है, तो 100 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म को कैसे निकालेंगे, तो पहला टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। T1 मतलब प्रथम पद को हो ए से भी हम लोग डिनोट करते हैं। हाँ, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जब फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो कॉमन यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 100। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है, तो -30। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 -30 बराबर कितना, तो 70। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो तीसरा टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है, 70। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -30, तो उसको जोड़ देंगे। यह कितना हो जाएगा, 70 -30 अर्थात 40। तो तीसरा टर्म हमारा क्या हो गया, 40 हो गया। उसके बाद चौथा टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो चौथा टर्म में क्या बोलेंगे, तो तीसरा टर्म लेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, बिल्कुल। तो तीसरा टर्म हमारा क्या है सर, तो यहाँ पर 40 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -30 है, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ दिए, तो क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। तो हमारा एपी जो है सो उसका कैसा क्या हो जाएगा, एपी, एपी हो जाएगा सर, सबसे पहले लिखेंगे पहला पद 100, उसके बाद लिखेंगे 70, उसके बाद लिखेंगे 40, उसके बाद लिखेंगे 10। यही हमारा क्या हो गया, तो एपी हो गया। किसका एपी हो गया, तो वैसा एपी हुआ जिसका फर्स्ट टर्म जो है सो 100 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो -30 है। राइट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलेंगे हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन हमने देख लिया है, पांचवा क्वेश्चन देख लिया है, तो चलेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है हाफ। कितना दिया हुआ है, हाफ। हाफ मतलब 1/2 अर्थात 0.5। ठीक, 0.5 भी लिखते हैं आपको। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद अर्थात कितना, T1। तो T1 बराबर क्या होता है, ए अर्थात कितना है, -1। अब सेकेंड टर्म जब लिखेंगे दूसरा पद, क्या लिखेंगे, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद T2 बराबर हो जाएगा T1 और उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो कॉमन T1 क्या है हमारा, तो -1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 1/2 है। तो इसे हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 1/2 अर्थात -1/2। यह हो गया हमारा क्या, तो दूसरा पद। तीसरा पद को हम कैसे लिखेंगे, तीसरा पद अर्थात T3 को कैसे लिखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे सर, सेकेंड टर्म लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ दिए भाई। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म है -1/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर 1/2 है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब तीसरा पद हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे सर, चौथा पद निकालेंगे। क्या करेंगे, चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद कैसे निकलेगा, T4। T4 बराबर क्या हो जाएगा, T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 लेंगे और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो T3 हमारा कितना है, 0 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। उस प्रकार हमारा कितना हो गया, 1/2। तो यह जो हमारा एपी हुआ, एपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऐसा एपी हो जाएगा, तो हो जाएगा -1, उसके बाद हो जाएगा -1/2, उसके बाद 0 और 1/2। यह एपी है, एपी का 4 पद हमने लिख दिया है। और वह ऐसा एपी है जिसका पहला पद जो है सो हमारा -1 है दोस्त, और लास्ट जो कॉमन डिफरेंस है वह है हमारा 1/2। राइट, आई होप आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पद यहाँ पर -7 दिया हुआ है और जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना दिया हुआ है, -7। कॉमन डिफरेंस को हम डी से निरूपित करते हैं, डी से सूचित करते हैं।
कॉमन डिफरेंस को डी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं तो दर्शाते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम पद हमारा, प्रथम पद किसको बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे ए को। प्रथम पद मतलब टी1, टी1 क्या हो जाएगा ए, मतलब कितना हो गया -7। उसके बाद क्या करेंगे सर, दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा टी2 बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म लेंगे और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो टी1 हमारा कितना है -7 और कॉमन डिफरेंस कितना है -7, तो यह कितना हो जाएगा -7 और -7 मतलब -14। यह हमारा क्या हो गया दूसरा टर्म। उसके बाद तीसरा टर्म हम कैसे लिखेंगे, तीसरा टर्म हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरा पद कौन सा होगा। तो तीसरा पद के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेकेंड टर्म लेते हैं और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो सेकेंड टर्म कितना है भाई, सेकेंड टर्म है -14 और कॉमन डिफरेंस कितना है -7। तो ये क्या हो जाएगा -14 और -7 कितना हो जाएगा -21। उसके बाद चौथा पद, चौथा पद कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चौथा पद फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, T3 लेंगे तीसरा पद और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद है -21 और यहाँ पर हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -28। इस प्रकार जो हमारा एपी बना, क्या बना एपी बना, वो कैसा एपी बनेगा, तो एपी का जो हो जाएगा प्रथम चार पद वो हो जाएगा -7, उसके बाद हो जाएगा -14, उसके बाद हो जाएगा -21, इसका बाद हो जाएगा -28। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह एपी बन के तैयार है। राइट, तो यह हमारा 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर अभी देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट भी लिखिए और अपने दोस्तों को बोलिए इसको भी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक से एक अच्छा से अच्छा वीडियो मिलेगा जो कि आपकी परीक्षा में जो है सो अच्छे अंक लाने के लिए आपको तत्पर रहेगा। ठीक है, अच्छा अंक लाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है 8वां क्वेश्चन। राइट, यहाँ पर हो जाएगा 8वां क्वेश्चन। राइट, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर 3 ही होगा। 8वां क्वेश्चन राइट, क्या हो जाएगा 3 1 2 3, ये हो गया 8वां क्वेश्चन। उसके बाद इसमें क्या दिया है कि ए बराबर 1.0 और डी बराबर है 0.1, अर्थात प्रथम पद, यहाँ पर क्या है प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया हुआ है T1 इक्वल टू A1 इक्वल टू कितना दिया है 1.0। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा T2, T2 बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लेंगे और उसमें D जोड़ देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1.0, उसके बाद जो D है वह कितना हो जाएगा 0.1, तो यह क्या हो जाएगा 1.1 दूसरा पद। ठीक है, उसके बाद तीसरा पद, तीसरा पद हमारा क्या है, तीसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा हमारा T3, अर्थात T3 बराबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म को उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है 1.1 प्लस डी है 0.1, तो यह हो जाएगा 1.2। उसके बाद चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद, चौथा पद अर्थात T4 बराबर थर्ड टर्म प्लस डी, अर्थात तीसरा पद में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तीसरा टर्म हमारा क्या है 1.2 और कॉमन डिफरेंस है 0.1, तो यह क्या हो जाएगा जुड़ के 1.3। तो इस प्रकार जो हमारा एपी हो गया वह क्या हो गया 1.0, 1.1, उसके बाद क्या हो गया 1.2 और हो गया 1.3। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा 4 का दूसरा क्वेश्चन होता है, सॉरी 4 का 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक हमने बना लिया है। यहाँ पर होता है चौथा क्वेश्चन समाप्त, अर्थात टाइप सेकेंड भी समाप्त। अब हम टाइप थर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम क्या करेंगे, एक मिनट, टाइप थर्ड में हम क्या करेंगे, टाइप थर्ड हम देखेंगे अब अगले सीरीज में, अगले वीडियो में, जिसमें टाइप थ्री में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो टाइप थ्री में होगा कि एपी जो है हमारा दिया रहेगा, उसके बाद इसमें हमको क्या लिखना है कि सार, सॉरी, उसमें हमको क्या देखना है प्रथम पद, अर्थात फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, अर्थात ए, या इसे हम लोग T1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो T1 हमें निकालना है या प्रथम पद आपको ए निकालना है, उसके साथ ही साथ हमें निकालना है क्या, तो सर्वांतर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, बस उतना ही निकालना है। और टाइप थर्ड में जो है हमारा कितना क्वेश्चन मिलेगा,
टाइप थर्ड में सिर्फ एक क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, और उसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक। तो इस अगले वीडियो में हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में है जो हम हमारा कितना क्वेश्चन है, टाइप 4 में भी सिर्फ एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन के अंतर्गत है 1 से लेकर कितना तक, तो 15 तक। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा टाइप 5, उसमें भी 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चनों में यहाँ पे है 7 क्वेश्चन। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग देख लेंगे, एक में 5वां, छठा, सब में जितना टाइप उतना क्वेश्चन डालेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी देखने में सुविधा होगा। और आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिएगा वहाँ पे। और साथ में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने चैप्टर भी वीडियो में बना दिया है, जिसमें आपको डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ टाइप 4 लेकर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।